नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी में चौथे अध्याय का 12वां श्लोक देख रहे हैं। 11 तक हम लोग सुने थे। श्री भगवान वाच कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इसके पूर्व में भगवान ने बताया मैं सबका स्वामी हूँ, अंतर्यामी हूँ, अजन्मा हूँ और विश्व के कल्याण के लिए प्रकट होता हूँ। फिर भगवान ने कहा जिसकी जैसी भावना मुझे भजता है मुझे उसका फल मिलता है। अर्जुन के मन में बहुत बार प्रश्न उठता था, वो बोलते नहीं थे, भगवान समझ रहे थे। अर्जुन बोले इतना सारे देवी देवता है प्रभु, बाद में भगवान दिखाया भी कि सब मेरा ही अंश है, तो इनकी भी तो लोग पूजा करता है, इनका भी फल मिलता है। आप सबका स्वामी हो, आपको छोड़ लोग दूसरे क्यों भजता है, आप ही क्यों नहीं भजता है? भगवान जवाब दिए। देखो इसको एग्जाम्पल से समझ लो। तुम्हें बहुत सारे बच्चे को अपने मम्मी पापा से ज़्यादा मौसा मौसी अच्छा लगते हैं, चाचा चाची, पड़ोस के आंटी अंकल। क्यों? वो तुम्हें डांटते नहीं है, खाली दुलारते हैं। और तुम्हारे मम्मी पापा डांटते हैं, तुम्हारे टीचर भी तुम्हें बहुत अच्छा नहीं रहेंगे, तुम्हें डांटते रहते हैं। भगवान बोले मैं अनुशासन पर शासन बनाता हूँ, इसलिए मैं सबका प्रिय नहीं हूँ। आपको मेरी भक्ति करेगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अच्छा बनाना चाहता है, सब अंग से, कोई भी अच्छा स्कूल सर्वांगीण विकास चाहता है, मेरा बच्चा पढ़ने में तेज हो, हर चीज़ में बोल दो, वैसे ही हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा 100% अच्छा हो। और तुम्हारे मौसा मौसी, मामा मामी, अड़ोसी पड़ोसी, क्या मतलब है? तुम बिगड़ो या बनो, तुम्हें जो चाहिए थमा दिए, पैसा चीर ले लो। आज मामा हमको स्कूल जाने का मन नहीं, घूमने का मन है, चलो घुमाते हैं। वो तुम्हारे लिए उतना नहीं सोचते, तुम्हारा उतना भला नहीं चाहते जितना तुम्हारे माता पिता चाहते हैं। और कभी कभी तुम्हारे माता पिता उनके प्रभाव आते हैं, इसके लिए बहुत सा बच्चा गायब रहता है। क्यों? नानी बुला ली, तो जो अपने नानी के फेरे पड़ेगा। अब नानी पढ़े लिखे आज के युग के तो समझने वाला नहीं है, इस बच्चा को आगे बढ़ने दें, वो ब्रेक लगाएंगे तुम्हें। पढ़ाई के अलावा तुम कहीं भी भटक रहे हो तो अपने लाइफ में ब्रेक लगा रहे हो। भगवान बोलते हैं कि कांक्षत कर्मणाम, जिसके पास बहुत सारा आकांक्षा है, वो देवता का पूजन करता है। क्योंकि मैं अपने भक्तों को जो वो मांगता है मैं नहीं देता हूँ, मैं वो देता हूँ इसमें उसका भलाई है। जैसे कोई भी अच्छा माँ बाप, अच्छा टीचर बच्चे का हर बात नहीं मान सकते, मानते तो बिगाड़ रहे, उनको तौलना पड़ता है कि जो मांग रहा है इसमें इसका भला है या नहीं है। अगर भला है तो एक्सेप्ट करेंगे, देंगे, और जो माँ बाप हर इच्छा उसका पूरा करेंगे। तो भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है और वो हमें वही देंगे जो जिससे हमारा भला हो। अब कोई आदमी भगवान से मनाए कि हे भगवान आज जो है ना गुरु जी के मौसा मर जाए, छुट्टी दिला दीजिए स्कूल में, ये आज फलना मर जाए, आज हमारा मौसा ही जाके परमिशन दे दें, भगवान नहीं करेंगे। जैसे तुम टीचर से कहो खाली हमको कहानी सुनाइए, हाँ गोल गोल बैठ के बतियाइए, तो वो टीचर तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हें सिलेबस पूरा कराना है। तो याद रखना देवी देवता को तुम्हारे हित अहित से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू प्रे, अकॉर्डिंग टू योर वर्शिप ही विल एग्री। ब्रह्मा जी को पता था कि रावण क्या है, क्या मांगेगा, हिरण्यकश्यप क्या मांगेगा, और सब राक्षस भी दे दिए, जाओ तपस्या के फल में। जाकर आदमी कोई खस्सी काट के, कोई भैंसा काट के चढ़ा रहा है देवी देवता पर। तुम सोचो कि जो हिंसा स्वीकार करे वो देवता देवी कैसा है, और तुम भी गलत पूजा किया तो तुम्हारा भी साफ हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है प्रतिज्ञा किए, 9वां अध्याय का 31वां श्लोक देखो, कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का विनाश नहीं होने देता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ।
और देवता देवी को पूजो तभी तक तुम्हारे, छोड़ दिया मामला खत्म। तो संकल्प किया कि इतना मंगल, इतना सोमवार, इतना एक गुरुवार, एक पूजा, इतना एकादशी करेंगे तब तक तुम्हारे साथ है, छोड़ते मतलब खत्म। लेकिन भगवान के हम अंश है, तो मानो या ना मानो, पूजो या ना पूजो, वही हमारा सर्वेश्वर है, वही हमारा स्वामी है। तो भगवान इस श्लोक में साफ करे, कांस्त कर्म नाम सिद्धि यजंती है देवता, देवता देवी का जा पूजा करो मिल जाएगा। अब इसका दूसरा अर्थ समझो, यार तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो, तुमको सब देवी देवता ऐसे पहचानेंगे, सब चिनेंगे। तो जाओ माँ शारदे के पास, कहेंगे हाँ हाँ कृष्ण का भक्त है। मैंने कहानी सुनाया था, एक बार मैं एक भक्त के पास गया था, डाक बंगला रोड में, बंगाल की थी, दुर्गा जी की परम भक्त। मुझे कोई पहले उनसे भेंट मुलाकात नहीं था, मैं जा रहा था, वो उनकी प्रेरणा हुआ ठाकुर जी का, माता रानी का, हम चले गए उस घर में अनजान। और वो एक रूम में बैठकर पूजा कर रही थी, झूम रही थी, आंख बंद और झूम रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ कैसे आ गया। उनके बाल बच्चे थे, प्रणाम के मुझे बैठा है, बरंडा में रूम थी, और वहीं से हल्ला करते हुए आएगा, हाँ हाँ कृष्ण का भगत आया है, कृष्ण का। तो मेरा कलेजा फूल के एकदम गदगद हो गए कि वाह, और झूमते हुए आई, आंख लाल लाल आंख खोली था, और बोली मैंने तुम्हें बुलाया। फिर वो मुझे कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान करवाए, मैं हाथ भी जोड़ा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मेरी इधर उधर साधारण तो समझाई। उन्हीं का आदेश है, संसार में ठीक से जीवन यापन करना है तो बिना इच्छा का, बिना कामना का देवी देवता का इज्जत करो। और उनके उसी समय 9 दिन का अनुष्ठान हुआ, उसका मुझे बहुत सी प्रेरणा मिली। मैं गृहस्थ लाइफ में आ गया, शादी विवाह भी कर लिया, बहुत सा वहाँ से आदेश आया। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, वो अहंकार की बात नहीं, और मैं भक्त भी नहीं भगवान श्री कृष्ण को ठगता हूँ, लेकिन मैं देखा, मुझे अनुभव हुआ, मैं जहाँ भी गया, कोई भी धाम, देवी देवता, मैं वहाँ मुझे ऐसा लगा कि वो देवी देवता की मुझ पर विशेष कृपा हो गई, ड्यू टू गॉड श्री कृष्ण, मेरी वजह से नहीं। उनके भक्त लाइन में बहुत सारे, लेकिन अनुभूति मुझे हुई। तो अगर तुम इसका दूसरा अर्थ समझो कि अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के बॉस है, सबका मालिक है, इनका भक्ति भजन करते हो ना, तो बाकी सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। इसका तीसरा अर्थ है, जो इसके पहले के श्लोक में भगवान ने कहा था, था माँ प्रबंधनते तानस्ते भजाम्यम मम वर्तमान वर्तनते मनुष्या पाठ सर्वशः। अर्जुन, सब मेरा ही रूप है, जो जैसे भजता मिलेगा। लेकिन अंतरित ऐसे बिजली तो सब जगह है, तो यहाँ पे 440 वोल्ट है, पंखा चलेगा। अब तुम्हें इससे पावरफुल मशीन चलाना है तो 3 फेज लेना होगा, तो कहीं 1100, कहीं 11,000, कहीं 1,33,000 अलग अलग वोल्ट है। ऐसी भगवान सब वही है, अलग अलग रूपों में भगवान अलग अलग सत्ता के साथ प्रकट हुए। इसलिए हम सबको निष्काम भाव से देवी देवता का इज्जत करना चाहिए। गुजर रहे हो, कोई देवता देवी का मंदिर है, प्रणाम कर लो, छोड़कर पढ़ने लगते हो सरस्वती माँ को प्रणाम कर लो। और क्षिप्र भी मानुष्य लोग के सिद्धि भक्ति कर्म जा, तो जल्दी सिद्धि होती है। दोनों अर्थ, देवी देवता तुम्हारे बनने बिगड़ने इसका मतलब नहीं, जो मांगो दे देंगे। दूसरा अर्थ है उनका हो तो तुरंत खुश हो जाएंगे। इसलिए हम सब को समझना है। बहुत सा लोग भाग चला छोड़ के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, क्योंकि भगवान कहते भोजन सुधार हो, कहता हमरा से मांस मछली दारू छूटेगा नहीं, जिसका प्रकृति 17वां अध्याय में अर्जुन इसी श्लोक पर फिर पूछे कि जो जिसको भजता है अलग अलग, उसे कैसे पता चलेगा। भगवान बोले श्रद्धा में एवं पुरुषो श्रद्धा से एवं स, कौन किसको भजता है तुम समझ लेना वही है। भगवान ने कहा जो तमोगुणी होता है राक्षस भूत प्रेत को पूछता है, रजोगुणी 17 होकर पूछता है, और सतोगुणी धीरे धीरे भगवान नारायण तक पहुँचता है। और जो इन तीनों गुणों से पहले उसकी अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में होती है। अब संसार में ले लो, जो आदर्श स्त्री है एक पति पर निर्भर है, जो बीच वाली स्त्री है वो अपने पति के अलावा नैहर सैहर हेरने होने झूठ सच इन्वॉल्व रहती है। आदर्श पत्नी पति से पूछकर ही हर काम करती है, आदर्श बेटा बाप से पूछकर ही काम करता है, और मिडिल टाइप का बेटा अपना बाप से छिपा कर ही मनवाना कर रहा है। और तमोगुणी तो बिल्कुल उल्टा चलेगा, चाहे तमोगुणी बेटा हो, बेटी हो, स्त्री हो या फिर सेवक हो, वो हमेशा नियम के विरुद्ध चलेगा। तो हम सबको संकल्प लेना है, भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर है, हमें उनकी भक्ति करनी है, और वो सिर्फ प्रेम से मिलते हैं क्योंकि अपने परम पिता है। ऐसे ही जीवन में भी माता पिता गुरु भले तुमको अतीता लगे तो समझ आएगा कि सबसे बड़ा हित ऐसे मेरे माँ बाप और टीचर ही थे, हमेशा मेरे हित की ही बात की, वो तुमसे उनका कोई स्वार्थ नहीं है।
तुम्हारे माता पिता को ही संतोष होगा कि चलो मेरा बेटा या बेटी अच्छा पोस्ट पे चला गया। टीचर को ही संतोष होगा सुनकर कि मेरा पढ़ाया स्टूडेंट आज डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ। कुछ नहीं, एक ही भाव है कि तुम अच्छा करो, जीवन में अच्छा करो, तुम रोड छाप नहीं बनो, तुम भटको नहीं, तुम आचरणवान बनो, अपने चरित्र को गड़बड़ाओ नहीं। यही एक टीचर का आकांक्षा होता है, कुछ भी नहीं तुमसे आकांक्षा है। इसलिए हम सब अपने माता पिता और गुरु और अपने परम प्रभु के प्रति हमेशा दिल में सद्भाव और श्रद्धा रखनी चाहिए। वो सदा हमारे हित की बात करते हैं। अच्छा लगे ना लगे उसे मानने का प्रयास करो, जीवन में दूर तक जाओगे। जय श्री